गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछली क्लासेस में पॉलिटी में हमने आर्टिकल नंबर 127 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे और समझ लिए थे चीजों को। तो आज हम उसके आगे के आर्टिकल को समझेंगे और जानेंगे। तो आइए उसके आगे के आर्टिकल्स को जानते हैं और समझते हैं। तो पहले नंबर तो 128 समझने से पहले मैं 127 को थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं। जैसे कि 127 में हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 127 में क्या था, एड होक जज। तो एड होक जज किसको बोलते थे हम? जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम हो जाती थी, एक ही बार मान लीजिए 10 या 20 जज किसी कारण से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो उस समय क्या करते थे, हम हाई कोर्ट से जज को बुलाते थे। उसको जो जज यहां पर आते थे सुप्रीम कोर्ट में, उसको हम क्या बोलते थे, एडहोक जज। तो आर्टिकल नंबर 128 में बताया गया है कि जब हाई कोर्ट अपना जज नहीं दे रहा है, हाई कोर्ट से जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो वही बताया गया है कि जब एडहोक जज उपलब्ध नहीं है, तो उस समय सेवानिवृत्त जज, रिटायर्ड जज जिसको बोलते हैं, उसको बुलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो वही है आर्टिकल नंबर 128। एक बार शॉर्ट में मैं आर्टिकल 128 को बताना चाहता हूं कि जब एडहोक जज उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उसके स्थान पर सेवानिवृत्त जज को बुलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। उसी को हम आर्टिकल नंबर 128 में पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आर्टिकल 128। आगे बढ़ते हैं, आगे का चीज को समझते हैं। तो आगे है आर्टिकल नंबर 129। तो आर्टिकल नंबर 129 में है अभिलेख न्यायाधीश, जिसको बोलते हैं नजीर। तो कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है उसको कानून के तौर पे मान लिया जाता है। कि कई ऐसे मुकदमे आते हैं जिसमें यदि सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाता है, तो उसको एक कानून बना दिया जाता है, और बाकी अन्य न्यायालय में जैसे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेम वैसे ही मामले आते हैं, तो उसको एक जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया था, वही निर्णय को डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सुना दिया जाता है। तो वही है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अन्य मुकदमों में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो वही है आर्टिकल नंबर 129 अभिलेख न्यायाधीश, जिसको बोलते हैं नजीर। आगे बढ़ते हैं, आगे का चीज समझते हैं। आर्टिकल नंबर 130। तो 130 में है सुप्रीम कोर्ट का स्थान के बारे में चर्चा किया गया है। तो हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का स्थान अभी दिल्ली में है। और एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसका ब्रांच भी खोला जा सकता है, और राष्ट्रपति खोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का ब्रांच। किसके सलाह पर? तो मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की सलाह पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का किसी भी स्टेट में ब्रांच खोल सकते हैं। यह है आर्टिकल नंबर 130। आगे बढ़ते हैं, आगे का चीज देखते हैं। आगे है आर्टिकल नंबर 131। तो आर्टिकल नंबर 131 में है सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता। तो हमने तो भाग नंबर 3 में क्या पढ़ा है, हम हमारे मूल अधिकार जो थे, फंडामेंटल राइट थे, उसको पढ़ा है। लेकिन इसमें है सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार। तो आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या मूल अधिकार है। तो इसमें से पहला नंबर तो आता है, इसमें इसके अंतर्गत आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें वैसे मामले होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। वही है सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार। जैसे कि कोई राज्य या राज्य का विवाद हो जाता है, तो वैसे मामले को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं ले जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं ले जाएंगे, हम उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है।
पहला नंबर क्या मैंने बताया, राज्य विवाद कहां जाएगा, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और दूसरा चीज, केंद्र राज्य में कोई विवाद हो जाता है तो उसको भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुलझाने के लिए भेजा जाता है। और तीसरा कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि एक और राज्य रहेगा और दूसरी ओर कौन रहेगा, राज्य और सेंट्रल और कुछ राज्य जो उसके सहयोगी होंगे। तो ये तीसरा कंडीशन क्या है, एक स्टेट प्लस इसके विरोध में कौन रहेगा, एक सेंट्रल प्लस कुछ स्टेट। तो इसमें अगर कुछ विवाद होता है तो इसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार में आता है। उम्मीद है आप इसको क्लियर कर पा रहे हैं। आर्टिकल नंबर 131। और एक चीज और आपको नोट करके लिखना है और इसको नोट में करके इसको आप लिखेंगे। तो इसमें कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का विवाद जो होगा वो कहां जाएगा, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। लेकिन क्या इसे मूल अधिकारिता माना जाएगा, बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। इसे मूल अधिकारिता में नहीं रखा गया है क्योंकि ऑलरेडी आर्टिकल नंबर 71 में इसकी चर्चा किया गया है। तो इस तरीके से आज हमने 4 आर्टिकल को पूरी तरीके से समझ लिया। आर्टिकल नंबर 128, 129, 130 और 131। तो इसको आप नोट्स कर लेंगे। मैं यहाँ साइड हट जाता हूं, इसको वीडियो को पॉज करेंगे और आप नोट्स बना लेंगे। तो इस प्रकार हमने आज इन आर्टिकल को समझा है और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के आर्टिकल को समझेंगे, जानेंगे और सीखेंगे और आप चीजों को याद कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के आर्टिकल के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।